Hello everyone, Salam Alaikum and welcome to my channel. My name is Shanae and I am a convert. अस्सलामुअलैकुम, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम शनय है और मैं एक कन्वर्ट हूँ। असल में कुछ वजहों से मुझे कन्वर्ट या रिवर्ट लफ्ज़ पसंद नहीं। मुझे लगता है ये लफ्ज़ आपको एक तरह से और लोगों से अलग करता है। वैसे बहुत से लोग बोलते हैं ओह ये कन्वर्ट है या ये रिवर्ट है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये ठीक है, पर मेरे ख़्याल से ये और लोगों से आपको अलग करता है। बहरहाल मैं जब भी अपनी इस्लाम की जर्नी की बात करती हूँ तो मैं पसंद करती हूँ कि मैं बोलूँ मैंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया या मैंने इस्लाम को कबूल किया। तो मैंने इस्लाम 2013 में रमज़ान की आखिरी रातों में कबूल किया। असल में मैंने इस्लाम 2 अगस्त 2013 को कबूल किया और उस वक्त रात के 2 या 2:30 बज रहे थे और इस रमज़ान में मुझे पूरे 4 साल इस्लाम को कबूल किए हुए हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं अब आपके साथ अपने इस्लाम की जर्नी शेयर करती हूँ। मैं 7th डे एडवेंटिस्ट घराने से आती हूँ। बहुत से लोगों को पता होता है कि SDA क्या है और बहुत से लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, पर असल में बहुतों का मानना है कि SDA और मुसलमान एक साथ मिले हुए से हैं, क्योंकि इन दोनों में बहुत सी प्रैक्टिसेस एक जैसी हैं, जैसे कि दोनों में शराब पीना मना है, जिना करना मना है, सूअर का गोश्त खाना मना है और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो इन दोनों मज़हबों में एक सी हैं। SDA फ्राइडे मगरिब से सैटरडे मगरिब तक खुदा की इबादत करते हैं। यह उनका पवित्र दिन होता है। इस्लाम और SDA में बहुत सी समानताएं होने की वजह से मैंने जैसे ही इस्लाम के बारे में सीखना शुरू किया तो इस्लाम की हर बात मेरे लिए सेंस बनाने वाली साबित हुई। मेरी पैदाइश अमेरिका की है और जिस जगह से मैं हूँ वहाँ अच्छी खासी आबादी सोमाली मुसलमानों की है, तो बड़े होते हुए मेरा उनसे बहुत इंटरेक्शन होता रहा है और जब भी वो मुझे इस्लाम की कोई बात बताते तो मैं फ़ौरन ही उनकी बात से सहमत हो जाती थी, पर कभी कभार ही मैं थोड़ी डिफेंसिव होती थी, क्योंकि जाहिर है जब आप एक अलग मज़हब में पले बड़े होते हैं तो दूसरे मज़हब की बातों को सही होने पर भी मानने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। थोड़ा डिफेंसिव होने के बावजूद भी मैं उनकी सारी बातों से सहमत थी। SDA घराने में पैदा होने के बावजूद भी मैं कभी बैप्टाइज्ड नहीं हुई, हालांकि मेरे परिवार के सभी लोग बैप्टाइज्ड हैं। बैप्टाइज्ड होने के लिए पहले बाइबल क्लास जाना होता है। मैं जब भी बैप्टाइज्ड होने के लिए जाती थी तो मैं वो आखिरी स्टेप कभी नहीं ले पाई। 2013 में रमज़ान के शुरू होने से पहले मैंने फ़ैसला किया कि मैं 2 दिन के रोज़े रखूँगी। ये बात तब की है जब मैं कनाडा में अपने परिवार से मिलने गई थी और उस वक्त मैं इस्लाम के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कर रही थी कि इस्लाम का क्या मतलब है, मुसलमान किस चीज़ पर अकीदा रखते हैं, इस्लाम और SDA या ईसाईयत में क्या फ़र्क है। उस वक्त मैंने यास्मीन मुजाहिद के लेक्चर सुनने शुरू किए थे। मुझे सही नहीं याद वो कौन सा लेक्चर था, पर उस लेक्चर में वो अपनी किताब रिक्लेम योर हार्ट पर बात कर रही थीं और उन्होंने अपने लेक्चर में कुछ ऐसा कहा जिसने सीधा मेरे दिल पर असर किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे रमज़ान के रोज़े रखे। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, मैं उसके घर इफ़्तार के लिए जाती थी, फिर हम दोनों साथ में मस्जिद जाते थे। मस्जिद में मैंने इस्लाम को सही से देखा और सही मायनों में इस्लाम क्या सीख देता है यह मैंने मस्जिद में जाकर जाना। वहाँ मुसलमान इस्लाम को जीते हैं। मस्जिद में रहकर मुझे मालूम हुआ कि मुसलमान लोग क्या अकीदा रखते हैं, वो लोग कितने अमन पसंद होते हैं। तो पूरे रमज़ान भर मैं तरावीह की नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाने लगी। मैंने नमाज़ पढ़ने का तरीका सीख लिया था, क्योंकि मैं अपनी दोस्त के साथ ही इफ़्तार के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ती थी। मैं उसे जैसा करते हुए देखती
वैसी ही नकल करती थी। तराबीह की नमाज में भी मैं सबको जैसा एक्शन करते देखती वैसा ही करती। और तराबीह में बहुत सारी रकातें होती हैं, तो सबकी नकल करते करते मैं पूरी नमाज सीख गई। एक दिन रात के 2 या 2:30 बजे थे और मैं उस वक्त अपनी दोस्त के ही साथ थी। मैंने उससे पूछा, क्या यहाँ इमाम मिलेंगे? उसने बताया, इमाम तो हमेशा ही मस्जिद में रहते हैं, वो किसी भी वक्त मिल जाएंगे। फिर उसने कहा, मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूँ? मैंने जवाब दिया, बस ऐसे ही। मुझे पता था कि इमाम मस्जिद के बगल वाले घर में रहते थे और मस्जिद में पूरा दिन लोग आते जाते रहते हैं, तो मैं श्योर नहीं थी कि वो इस वक्त मस्जिद में मिलेंगे या नहीं। खैर, फिर हम दोनों मस्जिद के लिए निकले और मुझे याद है मैंने ड्राइव करते वक्त कार में कुरान की सूरतें लगा दी। मैं अमूमन ऐसा करती थी ताकि नमाज में पढ़े जाने वाले सूरह मुझे याद हो जाएं। उस दिन अचानक मेरी प्लेलिस्ट से सूरह कदर चलने लगा और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि आज लैलतुल कद्र है। मैं फ़ौरन सबको मैसेज करने लगी कि मुझे लगता है आज लैलतुल कद्र है। और सच कहूँ तो मुझे आज भी यही लगता है कि वो रात लैलतुल कद्र की रात थी, इंशाअल्लाह। तो सब लोग मस्जिद में जमा होने लगे। फिर मेरी दोस्त ने मुझसे कहा, तुम इमाम के ऑफ़िस चली जाओ। मैं उस वक्त तक इस्लाम में यकीन रखती थी, पर इस्लाम को कबूल करने में हिचकिचा रही थी। इस्लाम में आने की बात पर थोड़ा आगे पीछे हो रही थी। तो उस रात मेरा इस्लाम कबूल करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि मुझे यकीन हो गया था कि इस्लाम ही सच्चा मज़हब है, पर आप जिस अक़ीदे या मज़हब के साथ बड़े होते हैं उसे अचानक से छोड़ देना बहुत मुश्किल बात है। तो मैंने उस रात शहादा लेने का नहीं सोचा था, पर फिर भी कुछ वजहों से मैं इमाम के ऑफ़िस जाने के लिए राज़ी हो गई। जब मैं ऑफ़िस पहुंची तो इमाम वहां मौजूद नहीं थे, पर वहां 4 या 5 भाई थे। तो मैं उनसे अपने अक़ीदे, अपना एक्सपीरियंस यह सब शेयर करने लगी। मेरी बातें सुनने के बाद उन्होंने इमाम को कॉल किया और फिर वो ऑफ़िस में आए और आखिर में मैंने शहादा ले लिया। यह वाकई में मेरे लिए गैर हकीकी एहसास था। उस रात जब मैं अपने घर वापस पहुंची, वह फजर का वक्त था। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे मेरी पुरानी रूह शरीर से निकल रही हो और नई रूह अंदर दाखिल हो रही हो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में तैर रही हूँ। इस्लाम में आना मेरे लिए सब कुछ बदलने जैसा था। मुझे जाती ज़िंदगी, परिवार और आसपास के लोगों, दोस्तों, सब में थोड़े चैलेंजेस आए, पर असल में ये बहुत बड़े चैलेंजेस नहीं थे। बस कुछ टॉपिक्स होते हैं बातचीत के दौरान जिनके मुतालिक अगर सच बताया जाए तो कुछ लोगों के इमोशंस हर्ट हो जाते हैं। पर मैं इन टॉपिक्स पर बात करना पसंद करती हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से लोगों को सच का पता नहीं है, इसलिए उनको सच से रूबरू कराने में थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी। मुझे मेरा हिजाब भी बहुत पसंद है। यह मेरे लिए दावा का जरिया है, क्योंकि जब भी किसी ने मुझसे इस्लाम के बारे में जानना चाहा तो वो मेरे हिजाब करने की वजह से ही था। मेरा हिजाब देखकर लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, फिर मैं उन्हें इस्लाम की दावत देती हूँ। इस्लाम कबूल करने के 3 या 4 महीने बाद मैं मियामी में शिफ्ट हो गई। वहाँ मैंने देखा लोगों को इस्लाम का ज़्यादा इल्म नहीं है। वहाँ लोग मुसलमान होकर भी बहुत इस्लामिक नहीं हैं। वहाँ अक्सर मुझसे हिजाब के बारे में लोग सवालात करते हैं और मुझे उनके जवाब देने में, इस्लाम की सीख बताने में बहुत खुशी होती है। मैं उन्हें अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। यह मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरे लिए यह दावत का काम करता है। तो यह मेरी जर्नी थी इस्लाम की। अगर आपके कोई भी सवालात हैं तो आप मेरे चैनल पर पूछ सकते हैं। Please stay tuned in. Thank you for listening. Assalamu alaikum.